आ जाओ। इस देश की धरती तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस देश की धरती तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। पूछा पंछी से कि कैसे बना आशियाना, पूछा पंछी से कि कैसे बना आशियाना, जवाब मिला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका जुटाना पड़ता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आउट ऑफ टर्न मेरे को पहले बोलने का मौका दिया, थोड़ी मजबूरी थी, मेरे को जाना था। मन तो था कि आपके बीच में रहे, सेलिब्रेट करें आज के दिन को। कहूंगा जिन्होंने पुराने छात्रों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, ऐसे रवि जी मुझे बताया गया, एलुमनी एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं, संजय जी उनके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक्स करूंगा मैनेजमेंट का भी, निगलानी जी बैठे हैं, एलन निगलानी जी, युधिष्ठिर जी और प्रिंसिपल सर का भी, जिन्होंने ये प्रयास किया कि कॉलेज में हो। मैंने बात की, वैसे तो हरीश जी, अजय जी बैठे, में देख लिया, बिंदु भाई सारे बैठे हैं। हमारे ही करनाल के हमारी बहन जज हैं सरप्रीत जी, एक ही सिटी में रहते हुए पता ही नहीं था कि हमारे पानीपत की बेटी हैं और करनाल की बहू हैं और करनाल में ही पोस्टेड है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि एक बड़ा शेप में मैडम मधु जी दिख गए मेरे को स्क्रीन पे। मैं आज याद कर रहा था आपको, मैडम मधु शर्मा एकदम स्क्रीन पे आप दिख गए ऑनलाइन। तो मैं ऑफिस में बैठा आपको याद कर रहा था, आपकी बात बता रहा था सर को, अजय सर को। तो मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैडम मधु शर्मा उसी समय कॉलेज में आए थे। हमारे इंग्लिश मैंने इनसे सब्जेक्ट बीकॉम फाइनल ईयर में किया, बड़ी मुश्किल से पास हुआ। तो मैं सोच रहा था कि इसका बड़ा स्वरूप बनना चाहिए। आज हमारे पास एड्रेसेस कम होंगे, हमारे समय के फोन नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन आज फेसबुक एक इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है, सोशल मीडिया एक इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है। अगर उसके ऊपर जो आईटी के बच्चे एक दो बैठ जाएंगे, और अब हमने अगले साल करना है ये प्रोग्राम, उससे पहले ऐसे हजारों नाम और नंबर दुनिया के हर कोने के हमारे तक आ जाएंगे। इसके लिए मैं अपने आप को ऑफर करता हूं एज ए वर्कर, मैं आपके साथ मिलकर अगले साल के कार्यक्रम की अभी से तैयारी शुरू करेंगे। मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है, मेरा दिल्ली भी, पानीपत भी, करनाल बहुत बड़ा ऑफिस है। तो उनमें से किसी एक दो बच्चों को इसी काम के ऊपर लगाएंगे, तो इसको कलेक्ट करेंगे और अगले साल इसको फेस्टिवल की तरह मनाएंगे। आज और रलन जी आ जाओ, मेरे जूनियर थे अजय जी, रलन जी आओ। इनकी बड़ी सिस्टर मेरे साथ पढ़ते थे, दीपा जी। मेरी एक दो दिन पहले उनसे बात हुई, मैंने कहा ऐसे कॉलेज का है, तो कहने उनकी जानकारी में नहीं था, वो हमारे कॉलेज की, मेरी क्लास की तो टॉपर थे वो। तो शायद हम ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाए इसको, और कर भी पाए तो एक स्वरूप नहीं बना पाए। रितु जी आई हैं, मेरे क्लास पीछे थी, इकट्ठे आए। राजेश जी की वाइफ है हमारे बीच में, वो भी पहुंचे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पुराने सुनिए, क्योंकि जमाना आज स्किल का ही है। ट्रेडिशनल हम ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, मास्टर डिग्री के लिए जाना पड़ता है। तो आपको कोर्सेज का जितना भी सपोर्ट चाहिए, मैंने अभी वीसी कुरुक्षेत्र है, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप पढ़े हो यहाँ पर? उन्होंने बताया वो आर्या स्कूल के पढ़े और बीटेक उन्होंने केयू से किया। तो कह रहे थे मेरी शुभकामना बच्चों को जरूर देना, क्योंकि अभी हम केयू के अंडर ही सारे कॉलेजेस आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो आपको कोर्सेज चाहिए नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल के भी, केयू के लेवल के भी, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। और पैसे की बात है, बिल्डिंग के लिए आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, शायद पहले भी एक बार मैंने दिया है, एनुअल फंक्शन में आया था। आपको वो चाहिए, जो डिमांड चाहिए मेरे को बता दीजिएगा, अपने एमपी लेट से मैं वो दे दूंगा। बाकी सीएसआर फंड आता है, सीएसआर फंड से भी आप चाहेंगे उसमें कर देंगे। और एक जब हम ऑनलाइन इसको शुरू करेंगे, एक परमानेंट चाहे वेबसाइट बनाए या कुछ बनाए, तो जो पुराने स्टूडेंट्स आज वेल सेटल्ड है, अभी सिंगापुर में एक हमारे कॉलेज से पास आउट है, उनकी 2 दिन पहले मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा। ऐसे लोग बहुत है, अपने कॉलेज के लिए करना चाहते हैं। और मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड रहा तो मेरा कॉलेज यही आईबी कॉलेज रहा। मैं 3 साल यहाँ पर पढ़ा
मतलब पढ़ाई लिखाई तो मेरी कम थी, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। अगर राजनीति की एबीसी या पॉलिटिकल फील्ड में छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई तो आईबी कॉलेज से हुई। आज अगर आप मुझे मानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या पॉलिटिशियन है, तो जो एटमॉस्फेयर मेरे को इस कॉलेज में मिला, जहां बच्चों को ग्रूम किया जाता है, घर जैसा एटमॉस्फेयर था, और हमारी गलतियों पर भी हमारे को सिखाया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था, उसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद के साथ साथ मेरे मन में श्रद्धा भी है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। इसी तरह मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ से पास आउट हैं लेकिन दिल से इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं। हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोग मिलते हैं, मैक्सिमम साथी, चाहे वो मेरे एक क्लास पीछे थे, आगे थे, और कई तो जो पीछे थे वो फिर आगे थे, और मैं फेल होने के बाद पीछे वालों के साथ भी आ गया, कुछ ऐसे भी थे। सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मेरे बहुत दोस्त तो शरारती बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मैं लेकिन फिर भी एक्टिव था। मेरे को याद आता है, मैं कॉमर्स का अलग से मिस्टर फाइनल चुना गया था। रितु जी मेरे सेकंड ईयर में थे, आप चुनने वालों में थे, मेरे को मिस्टर फाइनल भी चुना गया। ऐसा नहीं, एक सब्जेक्ट स्टैट्स का मैंने टॉप भी किया था, कभी कभी पढ़ भी लेता था, ऐसी बात नहीं। 5-11 लाख ले लो आप मेरे से, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं ऐसे। उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद।